आयुष्मान भारत योजना के तहत बिना पैसों के नाजिश की किडनी का हुआ ट्रांसप्लांट। कहा योगी मोदी सरकार का धन्यवाद, नाजिश की मां ने दी बेटी को किडनी। ईद से पहले मेरठ की रहने वाली 28 वर्षीय नाजिश को आयुष्मान भारत योजना के तहत नए जीवन की ईदी मिली है। आयुष्मान भारत योजना के तहत उसका किडनी ट्रांसप्लांट फ्री में हुआ और उसको किडनी उसकी मां ने दान की। आयुष्मान भारत योजना के तहत फ्री में किडनी ट्रांसप्लांट होने पर नाजिश अपनी मां के साथ साथ योगी मोदी सरकार को भी दिल से धन्यवाद कहते नहीं थक रही। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसको ट्वीट करते हुए लिखा कि आयुष्मान कार्ड से मां ने किडनी देकर बेटी को बचाया। दरअसल पूरा मामला मेरठ सरधना तहसील के दौराला ब्लॉक के ग्राम वलीदपुर के रहने वाले सलीम अहमद की 28 वर्षीय बेटी नाजिश की दोनों किडनी खराब हो गई थी और वह डायलिसिस पर थी। मेरठ के डॉक्टरों ने नाजिश की किडनी ट्रांसप्लांट कराने की सलाह दी, जिसके लिए नाजिश के परिवार ने कई डॉक्टरों से और बड़े अस्पतालों से किडनी ट्रांसप्लांट का खर्चा पूछा, लेकिन वह लाखों में था। नाजिश का परिवार मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का किसी तरह से गुजर बसर करता है, इसलिए वो किडनी ट्रांसप्लांट का खर्चा सुनकर सन्न रह गए। इसी बीच उनको मेरठ के एक अस्पताल के स्टाफ ने सलाह दी कि वह आयुष्मान भारत योजना के तहत गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट करा ले, जिसके बाद नाजिश को लेकर के उसका परिवार गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल पहुंचा और वहां आयुष्मान भारत योजना के तहत उसकी बिना पैसों की किडनी ट्रांसप्लांट हो गई। नाजिश को उसकी मां सबीला ने अपनी एक किडनी नाजिश को दान दी। फिलहाल दोनों ही स्वस्थ हैं और योगी मोदी का धन्यवाद करते नहीं थक रहे। यशोदा अस्पताल में 18 तारीख को भर्ती कराया गया था और 20 तारीख को उसका ऑपरेशन हुआ और 27 तारीख को उसको छुट्टी करके घर भेज दिया गया। फिलहाल किडनी ट्रांसप्लांट कराने वाली नाजिश और किडनी देने वाली नाजिश की मां सबीला दोनों ही स्वस्थ हैं और मोदी योगी सरकार का धन्यवाद कहती हैं। क्या नाम है? मेरा नाम नाजिश है। नाजिश, किस तरीके से आपको क्या परेशानी थी और किस तरीके से इलाज हुआ और कैसे इंतजाम हुआ? मेरी दोनों किडनियाँ ख़राब थी और मैं डायलिसिस पे थी। न्यूटीमा हॉस्पिटल में 6 दिन एडमिट रही। वहाँ बहुत सारा खर्च उठा। मेरे घर वालों ने कर्ज लेके ही मुझ पर लगाया। फिर वहाँ मैं डॉक्टर ने बोला कि ये लाइफ टाइम डायलिसिस पे ही रहेगी। घर का इतना अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे थे, इसलिए फिर किसी ने हमें बताया कि आर्यव्रत में थोड़ी सस्ती डायलिसिस होती है। जो मले शर्मा है उन्होंने बहुत अच्छा हॉस्पिटल बना रखा है, तो फिर हम वहाँ गए। वहाँ हमारी डायलिसिस थोड़ी सस्ती होती थी और पास में होती थी, तो मुझे अच्छा भी महसूस हुआ। फिर डॉक्टर पूर्ति आगे आते थे मिलने राउंड पे। उन्होंने बोला कि इस लड़की की किडनी ट्रांसप्लांट कराओ। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए उनसे पैसे खर्च पूछा गया। उन्होंने बोला अगर मेरा मतलब मैं थोड़ी सहमति दिखाऊंगा आपके साथ तो थोड़े 50,000 या 60,000 कम हो जाएंगे। तो उन्होंने हमें जेपी हॉस्पिटल बताया। फिर हम वहाँ गए जेपी हॉस्पिटल। वहाँ 6.5 लाख रुपए का खर्च बताया। वहाँ से हम आ गए ज़्यादा पैसे होने की वजह से। फिर हमें किसी ने मैक्स हॉस्पिटल बताया। मैक्स में गए। मैक्स में 8 लाख रुपए बताए। वहाँ से भी हम आ गए। फिर आने के बाद फिर डायलिसिस पे। फिर जैसे जैसे डायलिसिस पे जाती गई, वहाँ डायलिसिस करने वाले एक राहुल भाई हैं, राहुल शर्मा लावड़ के। उन्होंने हमें बताया कि आप यशोदा हॉस्पिटल कौशाम्बी गाजियाबाद जाओ। वहाँ हम गए। वहाँ पैनल कार्ड चल रहा है। फिर हम डॉक्टर पाजीत मजूमदार जी से मिले। वे इतने अच्छे डॉक्टर, उन्होंने हमें सब समझाया और जो दहशत थी मतलब दिल में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, वो भी कि कुछ नहीं होता, मतलब एक किडनी देने से आप ठीक रहोगी। मम्मी को बोला, मम्मी सहमत थी। मम्मी तो पहले से डरी हुई भी नहीं थी। फिर उन्होंने हमारे सारी प्रक्रियाएं शुरू करवाई। जो हमारा खर्च हुआ सिर्फ टेस्ट में हुआ। फिर अब मेरा 19 तारीख को ऑपरेशन हुआ किडनी ट्रांसप्लांट और वहाँ मेरी बहुत अच्छी केयर हुई। डॉक्टर वैभव सक्सेना है, उन्होंने मेरी सर्जरी करी और डॉक्टर कुलदीप और डॉक्टर पराजीत मजूमदार, उनके उसमें ही हुई है मेरी सर्जरी और वहाँ मेरा बहुत अच्छा ध्यान रखा गया। यशोदा हॉस्पिटल गाजियाबाद नर्सिंग स्टाफ भी बहुत अच्छा है। आपके पास पैसे नहीं थे, घर के हालात नहीं थे जी, और आयुष्मान कार्ड से मेरा इलाज हुआ, वरना मेरा इलाज भी नहीं हो पाता। क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी का भी और मुख्यमंत्री जी का भी। अगर ये स्कीम ना होती तो शायद पता नहीं अब तक मेरी डायलिसिस पे जान भी जा चुकी। मुझे बहुत दिक्कत होती थी डायलिसिस करवाने में। आपको जो दूसरी ज़िंदगी मिली है उसमें आपको माँ का भी बहुत बड़ा योगदान बहुत बड़ा योगदान मेरी माँ का है और सरकार का भी है, जो मुझे नई ज़िंदगी मिली है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सबका। और मैं चाहती हूँ जैसे ये मुझे दवाई 1 साल अफोर्ड होगी पैनल से, और दवाई इतनी महंगी है कि आगे हम अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री जी, आप मुझे पूरी ज़िंदगी ही दवाई अफोर्ड करवाइए। सबीला जी, आपकी बेटी को क्या परेशानी थी, क्या दिक्कत थी और आपने किस तरीके से इलाज करा? इसको परेशानी, इसकी किडनी में परेशानी थी, इसका बीपी बढ़ता था। हम गए लेकर हॉस्पिटल में गया, पता नहीं चला। जब न्यूटीमा में गए जब बताया, जब हमें पता चला उनको इतने दिन भर्ती रखना पड़ेगा और इसकी डायलिसिस होगी।
मैं डायलिसिस करवाई वहाँ से। फिर हम जब वहाँ से थक लिए, दूर पड़ता था बहुत ज़्यादा यहाँ से, फिर हमें आर्यावर्त में बताया किसी ने। फिर आर्यावर्त में इतने अच्छे डॉक्टर थे, उन्होंने एक बार भी फीस नहीं ली हमसे, बस डायलिसिस के ही पैसे लेते थे। उन्होंने हमें कहा तुम इसका वो करवा लो, ऑपरेशन ट्रांसप्लांट करा लो। उसने कहा, हम चले गए 2 बार हॉस्पिटल में गए, जेपी में भी गए, मैक्स में भी गए। हमें पैसे ज़्यादा बताए तो हम आगे, हमारा बजट नहीं था इतना। फिर हम आके फिर डायलिसिस पे चले जाते थे, तीसरे दिन होती थी इसकी। फिर हम ज़्यादा परेशान हो गए। डॉक्टर ने कहा कि आपको कुछ वो हुआ, उनको तुम वहाँ चले जाओ यशोदा में। और राहुल ने बताया, पंडित जी हैं वे लावड़ के, उन्होंने बताया तुम यशोदा में चले जाओ और वहाँ चल रहा होगा, तुम पता करो। हम वहाँ पे गए, उन्होंने हमें बता दिया। मिले हम प्रजीत सर से, मजूमदार से, उन्होंने कहा करवा देंगे तुम्हारा वो। उन्होंने इतना अच्छा वो करा हमारे साथ कि हमें जो भी वो था वे हमें फला दिन आइयो बुलाते कार्ड रहे। से हुआ ना? जी कार्ड से हुआ, और कार्ड ने इतना साथ दिया हमारा, अन्य हमारा बजट नहीं था। हमारी बेटी हाथ सा से कार्ड निकल था? जाती। गोल्डन कार्ड, आयुष्मान आयुष्मान कार्ड जी। तो और जो वो नहीं होता तो इलाज? हो नहीं पाता। इतना पैसा का तो हमारा घर भी नहीं था, इतनी कीमत का तो हमारा घर भी नहीं था। अगर जो घर वो होता, हम तो उसमें ही थक लिए थे, डायलिसिस में ही बजट नहीं था। मेरा अकेला बेटा कमाने वाला, उसके 2 बच्चे हैं, बीबी है, उसका भी खर्च है। क्या करते हैं बेटे? बस यही बागवागी ले मजदूरी करते हैं, ऐसा तो कोई है नहीं भाई हमारा बिजनेस है। बस ये बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारा ऐसे टाइम पे साथ दिया कि ऊपर वाले ने कोई फरिश्ते भेजे बना के कि इनकी मदद करे। अल्लाह ताला ने बहुत मदद करवाई हमारी। कार्ड से हो गया? कार्ड से हो गया ऑपरेशन। अब कार्ड 1 नहीं साल होता तो दिक्कत होती? बहुत परेशानी होती सर। मेरी एक बेटी चली गई थी, ये भी चली जाती। मैंने जब वहाँ से डायलिसिस होती थी, मैंने कहा मैं तो फिर भी एक बार को उम्र है मेरी कि मैं कुछ भी आपने दी है किडनी? जी, कि मैं नहीं भी वो, मगर मेरी बेटी को ठीक कर दो तुम। डॉक्टर ने कहा आप दे सकते हो। मैंने कहा जी मैं तो बिल्कुल भी नहीं डरने की, मैं ऑपरेशन पे बिल्कुल नहीं डरी, बिल्कुल भी घबराई नहीं। क्या कहना मुख्यमंत्री? बहुत बहुत शुक्रिया प्रधानमंत्री का भी, मुख्यमंत्री का भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आजम है। आजम जी, आपकी बहन को क्या परेशानी थी, किस तरीके से उसका इलाज हुआ, आप पूरा बता दीजिए। मेरी बहन को किडनी की प्रॉब्लम थी और ये जनवरी से लगभग शुरू हो गई थी। तो इस एक अचानक में दौरा आया था। उस दौरे में हम इसे डॉक्टर के यहाँ ले गए तो पता चला इसकी दोनों किडनी खराब है। उसके बाद फिर हम डॉक्टर ने बोल दिया इसे क्लियर था कि डायलिसिस होगी, मिनिमम हफ्ते में 2 तो करानी पड़ेगी। अब डायलिसिस का खर्च बहुत ज़्यादा था क्योंकि न्यूटी में महंगा हॉस्पिटल है और वहाँ जाने में भी टाइम बहुत लगता था, सारा मेरठ पार करके जाना पड़ता था। फिर ऐसे ही धीरे धीरे वहाँ डायलिसिस कराते रहे, पता करते रहे कहाँ डायलिसिस नज़दीक हो जाएगी। पता लगा दोराला आर्यावर्त हॉस्पिटल में डायलिसिस होती है। अब वहाँ से पता करा तो मैं इसे लेकर गया, वहाँ इसकी डायलिसिस कराई। इसे अच्छा लगा कि डायलिसिस नज़दीक हो रही। हमें 10 मिनट जाने में लगते थे, 10 आने में लगते थे और 4 घंटे की डायलिसिस। फिर वहाँ डॉक्टर पुरुति आ गए थे, वो बोले कि इस लड़की की उम्र कम है, इसकी किडनी ट्रांसप्लांट कराओ आप। हम कहने लगे सर इतना तो बजट नहीं। तो उन्होंने भी जानो कई जगह हमें पता कराया कि वहाँ पता करो, इतने पैसे मैं कम करा दूँगा, पर फिर भी हमारे उससे ज़्यादा थे, हमारा इतना बजट नहीं था। फिर वहाँ एक राहुल नाम का लड़का रहता है, राहुल शर्मा, जो लावड़ के हैं। उन्होंने किसी अपने मिलने वाले से बात कर रखी थी। उन्होंने कहा तुम वहाँ पहुँचो, तुम्हारे पास आयुष्मान कार्ड है? हाँ है। उनका आयुष्मान कार्ड तुम्हारा वहाँ चल जाएगा, क्योंकि उन्होंने वहाँ स्टार्ट कर दिया। अब मैं डॉक्टर वहाँ प्राजीत सर से मिला। प्राजीत सर ने बोला कि आपकी किडनी ट्रांसप्लांट इसी कार्ड से हो जाएगी। किडनी कौन देगा? अब किडनी देने की थी, मैं बोला कि किडनी मैं दे दूँगा। अब हमने जो अपने टेस्ट कराए, हमारी ब्लड मैच नहीं करा। मेरा सिस्टर का, मम्मी का सिस्टर का कर गया था मैच। हमारी मम्मी तैयार होगी, बहुत हिम्मत का काम करा इन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी प्रक्रिया चालू रखी। कार्ड नहीं होता तो? कार्ड नहीं होता तो ऑपरेशन नहीं होता।
इतने पैसे नहीं रहे। इतने पैसे नहीं होते सर। क्या कहना चाहते हैं सरकार से इस कार्ड के? बहुत अच्छी स्कीम है सरकार की, गरीबों के लिए एक नया जीवन दान है। अगर जो कार्ड ना हो तो बहुत ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। कोई भेदभाव हुआ? नहीं, कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा सरकार को कुछ बोलना चाहेंगे इसको लेकर? सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को, जो ऐसी योजना चलाई सबको लाभ मिला। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।